Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start next topic, unit 3rd, chapter cells, basic structure of life. Your topics unicellular organism and multicellular organism. Let us first of all I am talking about difference between unicellular and multicellular organism. स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिज्म होता है वन सेल का बना होता है, मेड ऑफ वन सेल, जबकि जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वन देन मोर, है ना, मतलब एक से अधिक सेल्स क्या होते हैं वो बने होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है, वायरस है, यूगेलिना, पैरामीशियम्स एक्सेट्रा, वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। बट मल्टी सेलुलर के अंदर हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स, मनुष्य, मैन, ये सब आते हैं। स्टूडेंट्स, मीन्स यहाँ पर यह है कि यदि अमीबा है, अमीबा, तो अमीबा जो है सिंगल सेल जो होता है, सिंगल सेल का जो है बना होता है। अंडरस्टूड। अब लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, मतलब एक सेल का बना होता है, कंपोज्ड होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर, स्टूडेंट्स, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो है इनकी जो बॉडी बनी होती है, जो सेल्स होते हैं, सिंगल सेल वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी जो है कैसी होती है, सिंपल होती है। कैसी होती है, सिंपल्स होती है। जबकि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनकी जो है सेल्स कैसी होती है, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ डिफरेंस होती है। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी सिंपल कैसी रहेंगी, ऑर्गेनाइज रहेंगी, बनी होंगी। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइज मीन्स यहाँ पर यह है कि हार्ट की सेल्स डिफरेंट होंगी लंग्स से, और किडनी, इंटेस्टाइन, है ना, लंग्स, टंग्स एक्सेट्रा जो ऑर्गन है हमारे बॉडी के, उनकी जो है क्या रहेंगी, कॉम्प्लेक्स, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, पूरी बॉडी कैसी बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स। और सिंगल सेल कैरियर्स आउट ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेस, मतलब एक सेल, मतलब ये सेल जो है पूरा अपना जीवन जिएंगी, है ना, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, जो है उसके पास में फिक्स रहेगा। ठीक है, इससे ही अपना जो है लाइफ स्पान करेंगी। अंडरस्टूड। मल्टीपल सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, मल्टीपल सेल जो होती है क्या करती है, परफॉर्म करती है डिफरेंट फंक्शन, मतलब जो है मल्टी सेल जो है, फॉर एग्जांपल जो हार्ट की जो सेल्स हैं वो क्या करेगी, अपना जो है अपना फंक्शन जो है डिफरेंस करेंगी। जो किडनी की है वो सेल्स होती है वो अलग करेंगी, जो इंटेस्टाइन की है, जो लंग्स की है, जो आइज़ की है, वो अपने अपने फंक्शन जो है डिफरेंस करती है। द टोटल सेल बॉडीज एक्सपोज द इन्वायरमेंट, मीन्स यहाँ पर ये है कि फॉर एग्जांपल अमीबा जो है पर्यावरण इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है, मतलब इसके ऊपर बारिश, रेन, लाइट, एयर सब पड़ेगी इसके ऊपर। ठीक है, बट मल्टी सेलुलर के अंदर जो क्या होता है, तो इसका जो आवरण है, जो इसका जो लेयर है, इसके ऊपर जो है इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, सेल्स के अंदर नहीं, सेल के जो बाहर है उसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर जो है डायरेक्ट इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है। डायरेक्ट क्या पड़ रहा है, इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, जबकि मल्टी सेलुलर के ऊपर जो है डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इन्वायरमेंट है वो जो इसकी आउटर जो सेल्स होती है उस पर ही इफेक्टेड होंगी, अंदर वाली सेल्स इफेक्टेड नहीं होंगी। अंडरस्टूड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। द टोटल सेल, अंडरस्टूड, डिवीजन ऑफ लेबर इज एट द ऑर्गेनेल लेवल। ठीक है, जो उनका जो डिवीजन होगा तो वो ऑर्गेनेल लेवल पर होगा। मीन्स यहाँ पर ये है कि सपोज दैट यदि इनके पास में राइबोसोम है तो वो उसका जो डिवीज़न है, जब इस सेल का जो डिवीज़न होगा, इससे जो टू अमीबा का फॉर्मेशन होगा,
तो उसके अंदर जो है लेबर सेल्स का क्या होगा, डिवीज़न होगा। तो सिंपल फॉर्म में होता है। डिवीज़न ऑफ लेबर इज एट सेलुलर टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। मीन्स यहाँ पर ये है जब भी डिवीज़न होगा तो टिश्यू लेवल पर होगा, मतलब ये टिश्यू जो है सेल से टिश्यू होगा, टिश्यू से जो है दूसरे टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, तो वो ऑर्गेनल लेवल पर होता है, जो है कॉम्प्लेक्स लेवल पर प्रेजेंट होता है। इंक्लूड बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो यूनिसेलुलर जो है यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं और प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो प्रोकैरियोट सेल्स जो होते हैं उसके अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, और यूकैरियोट्स के अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इंक्लूड ओनली यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट पॉइंट है अ लाइफ स्पान ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली शॉर्ट। ठीक है, मतलब मीन्स यहाँ पर यह है कि जो जिंदगी जीवन यापन है उसका लाइफ स्पान मीन्स क्या होता है, जीवन यापन, मतलब जो जीवन जिएगा वो कैसा रहेगा, उसका शॉर्ट रहेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ कॉम्परेटिवली लॉन्गर लाइफ स्पान, मतलब जो इनकी जो सेल्स होती हैं वो ज़्यादा समय तक जीवित रहती हैं। इंजरी टू द सेल लीड्स टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यदि सेल्स को कोई इंजरी होती है तो वो जो है सेल्स क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी। जब सेल डेथ हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो भी जो ऑर्गेनिज्म है वो भी डेथ हो जाएगा। इंजरी टू अ सेल डज नॉट कॉज द डेथ ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स यहाँ पर यह है यदि सेल्स क्या होती है मतलब इंजरी होती है तो उससे हमारे जो है ऑर्गेनिज्म पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जो ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर वाला वो डेथ नहीं करेगा, क्योंकि एक सेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टी सेलुलर सेल्स हैं। Asexual reproduction is the predominant, however sexual reproduction is also seen। मीन्स यहाँ पर यह है कि इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है, डोमिनेंट होता है। इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शंस हैपेंस सेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। इनके अंदर जो है मोस्टली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है और कभी कभी जो है असेक्सुअली होता है। सेल्स डिफरेंशिएट इज अब्सेंट। सेल के अंदर अपन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। सेल्स जैसे डिफरेंशिएट इज अ प्रेजेंट मीन्स यहाँ पर यह है कि लंग्स की सेल्स डिफरेंट है तो हार्ट की सेल्स क्या होंगी, इससे डिफरेंस होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके। द कैन बी ऑटोट्रॉप्स और हीटरोट्रॉप्स। ये कैसे होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं या किसी पर डिपेंड करने वाले होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या जो किसी से ले सकते हैं। ये इसमें भी क्या होता है, बॉथ। दे इंक्लूड बॉथ ऑटोट्रॉप एंड हीटरोट्रॉप्स। दे माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। ये जो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाले होते हैं। मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है ना। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट एंड एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये इनके एग्जाम्पल है। ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। Prokaryotic cells does not possess nucleus and membrane bounds organelle। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर जो है न्यूक्लियस अब्सेंट रहेगा। ये हमारे पास में जो है मल्टी सेलुलर। मीन्स यहाँ पर यह है कि ये न्यूक्लियस है, ये इनका जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। मीन्स यहाँ पर यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसके अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट है। मीन्स यहाँ पर यह है इसके अंदर जो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस वॉल अब्सेंट है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस वॉल क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस भी है और उसका न्यूक्लियस वॉल भी प्रेजेंट है। तो यूकैरियोटिक सेल्स
पसेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इंक्लूड द न्यूक्लियस। इंक्लूस जो है न्यूक्लियस के अंदर भी होती है, और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अंदर भी बाउंड्स होते हैं, बाउंड्री होती है मेम्ब्रेन की, क्या होती है, उनके अंदर भी बाउंड्री होती है। नॉर्मली 0.22 UM इन डायमीटर, मतलब इनका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है, इनका साइज़ जो है नॉर्मली 10 to 100 UM डायमीटर। हैव नो ट्रू न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाई। मीन्स यहाँ पर यह है कि इनके अंदर जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं है, ओपन इन स्पेस, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है कैसा है, वो ओपन है। जबकि इसमें क्या है, इनके अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होती है। कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियड। सिंगल सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर जो है क्या होगा, मल्टीपल क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर जो है क्रोमोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, मतलब मीन्स यहाँ पर यह है कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, ER, जो गोल्जी बॉडी, सबके अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती है इनके अंदर जो एब्सेंस होगी। मेम्ब्रेन्स जो होते हैं इनमें बाउंड होते हैं ऑर्गेनेल प्रेजेंट। फ्लैजिला आर मेड ऑफ 2 प्रोटीन्स, है ना, मतलब जो फ्लैजिला होता है, मतलब कभी इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, मतलब क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मीन्स फ्लैजिला। सम सेल्स विदाउट सेल वॉल कंटेन फ्लैजिला, मोस्टली मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, मतलब ये जो है पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है, मेड ऑफ सेलुलर काइटिन एंड पैक्टिन की बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है मेड ऑफ किसकी बनी होती है, सेलुलर काइटिन एंड पैक्टिन। कार्बोहाइड्रेट्स आर एंड स्टेरोल्स आर नॉट फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, स्मॉल इन साइज एंड लार्ज इन। स्टूडेंट आपका जो नेक्स्ट जो है डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आपको जो है डायग्राम की अच्छी स्टडी करनी रहेगी। इसके जितने भी जो नेमिंग है उस नेमिंग का जो है अच्छे से आपको जो है नेम याद करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये, बुक में अवेलेबल है, बुक से भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और जो इसकी जो नेम है और उनकी जो फंक्शन है, आने वाले जो टॉपिक्स है उसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो है आपका इमेज प्रोकैरियोटिक सेल, इसका भी आपको जो है डायग्राम बुक में से ड्रॉ करना है। आपको जो है शिवलाल की बुक्स लेना है, परचेस करना है, और उसके अंदर भी आपका जो यूनिट 3 है उस यूनिट 3 को स्टार्ट किया, अपने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट नहीं किया है, तो उसके अंदर भी ये इमेज मिल जाएंगी। ठीक है, और आप चाहो तो नेट से भी इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, बना सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यू आर अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू, गुड बाय।